इस बुलेटिन में जानेंगे पशुपालकों के लिए खुशखबरी, किस किस जिले में कहां पर कितने उपकेंद्र और प्रथम श्रेणी अस्पताल हुए क्रमोन्नत। राजस्थान में 27 जून तक भारी बारिश, इन जिलों में रेड अलर्ट जारी। राजस्थान को मिला सबसे सस्ती बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रोजेक्ट, क्या उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा। राजस्थान में चीता कॉरिडोर से बदलेगी तस्वीर, 7 जिलों को मिलेगा सीधा लाभ। छात्रों के लिए हनुमान बेनीवाल का आंदोलन, जयपुर में धरना, दिल्ली कूच की चेतावनी। और आखिर में जानेंगे आज की राजस्थानी चौखी बात। नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं आपके काम की राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा 2025-26 अब जमीन पर उतरने लगी है। पशुपालन विभाग ने अब तक 25 बहुउद्देशीय पशु अस्पताल की क्रमोन्नति की वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इसके तहत नागौर के डेगाना, डीडवाना कुचामन के मकराना, खेरथल तिजारा के मुंडावर, जालोर के सांचोर, भीलवाड़ा के शाहपुरा और गंगापुर, जयपुर के दूदू, झुंझुनू जिले के बगड़, धौलपुर जिले के गांव बाड़ी के प्रथम श्रेणी अस्पताल को बहुउद्देशीय पशु अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया है। उप निदेशक, पशु चिकित्सा अधिकारी, कनिष्ठ सहायक एक्सरे टेक्नीशियन और पशुधन परिसर्च समेत कुल 116 पद सृजित किए गए हैं। पशुपालन विभाग द्वारा 50 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को पशु अस्पतालों में क्रमोन्नत के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही इन पशु अस्पतालों में पशु चिकित्सा अधिकारी और पशुधन परिचर के कुल 92 नए पदों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। इसके तहत पाली जिले के खुरावास, सिंदरली, इंठदरा, मेडित्यान, चेंडा, सुमेरपुर बस स्टैंड के पास, सिंदरी, बालराई, जीवंत कला, सीकर जिले के पचार, बावड़ी, जालोर के मोरसीम, आकोली, पहाड़पुर, बाड़मेर के बाछडाऊ, हडवा, मारूडी, रोहिडी, भीलवाड़ा के फलामादा, छापरेल उपकेंद्रों को क्रमोन्नत किया गया है। इसी तरह टोंक जिले के काबरा, जोधपुर के जानादेसर, शिकारपुरा, चाबा, झुंझुनू के टोडपुर, नागौर के आकेली ए, चुटिसरा, जैसलमेर के मोडरडी, भैंसडा, सिरोई के फूंगनी, सवाई माधोपुर के श्यामपुरा, डीग के बरई, धमारी, श्रीगंगानगर के गोविंदसर, बीकानेर के खारी चारणा, आडसर, रामसर, कुसाईसर बड़ा, जयपुर के हातोज, जोतड़ावाला, दैमी कला, फालियावास, चूरू के खासोली, रेडी, प्रतापगढ़ के चिकलाडा तथा उदयपुर जिले के गांव ढावा और पई, बुटाटी, डेगाना नागौर, टिटपुटी, कठुमर अलवर, अडियाला, तारानगर चूरू, खीरपुरा, जोधपुर के पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को क्रमोन्नत किया जा चुका है। इन क्रमोन्नत पशु अस्पतालों के लिए फर्नीचर और उपकरण के लिए 30-30 हजार रुपए भी स्वीकृत किए गए। राजस्थान में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। इसके चलते राज्य के पूर्वी और पश्चिमी दोनों इलाकों में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक सिरोही जिले के माउंट आबू तहसील में सबसे ज्यादा 190 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो मानसून की जोरदार शुरुआत का संकेत है। 27 जून तक राजस्थान के कई संभागों में भारी बारिश होने की आशंका है। इनमें कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कई हिस्से शामिल हैं। 37 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। जालोर जिले को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा गया है, जहां आंधी, बिजली गिरने और तेज सतही हवा चलने की संभावना है। नागरिकों से अपील की जा रही है कि वह मौसम विभाग द्वारा जारी की जा रही चेतावनियों पर विशेष ध्यान दे और सुरक्षित स्थान पर रहे। राजस्थान में 1 जून से अब तक सामान्य से 109% ज्यादा बारिश हो चुकी है। एक बड़ी खबर सामने आई है ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र से। राजस्थान को एक बार फिर से देश की अब तक की सबसे कम लागत वाली 1000 मेगावाट घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना मिली है। परियोजना एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम के जरिए स्थापित की जा रही है। हाल ही में एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम
इस 1000 मेगावाट घंटे बैटरी भंडारण क्षमता की बोली प्रक्रिया आयोजित की थी। इसमें जो टैरिफ दर प्राप्त हुई वह 2,16,000 रुपए से 2,19,000 प्रति मेगावाट प्रति माह के बीच है। यह दर देश में अब तक की सबसे कम दर है, जिसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग भी शामिल है। इसका सीधा सा मतलब है कि राजस्थान को बिजली स्टोर करने के लिए एक बहुत ही सस्ती और अच्छा सिस्टम मिल रहा है। यह बैटरी स्टोरेज सिस्टम जब सौर या पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली पैदा होती है, लेकिन उसकी तुरंत जरूरत नहीं होती, तो उसे स्टोर करके रखती है। बाद में जब बिजली की मांग बढ़ती है तो इस स्टोर की गई बिजली का इस्तेमाल किया जा सकता है। राजस्थान में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने और चीतों के संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। कोटा जिले की रावतफाटा स्थित जवाहर नगर पंचायत से सटे मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में दक्षिणी अफ्रीका से लाए गए चीतों को छोड़ने के साथ ही अब रावतफाटा भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में चीता कॉरिडोर योजना तेजी पकड़ेगी। ये कॉरिडोर बनने के बाद रावतफाटा के हरे भरे घास के मैदानों में चीतों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे एक नया पारिस्थितिक संतुलन बनेगा। इसके सीधे फायदे से क्षेत्र में जंगल सफारी और इको पर्यटन का विकास होगा, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पर्यटकों से आमदनी भी बढ़ेगी। ये महत्वाकांक्षी योजना सिर्फ कोटा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राजस्थान के 7 जिलों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पिछले 2 महीनों से शहीद स्मारक पर छात्रों के हितों को लेकर धरना दे रहे हैं। उनका ये आंदोलन मुख्य रूप से 3 प्रमुख मांगों पर केंद्रित है। पहली, एसआई भर्ती रद्द करना, दूसरा, राजस्थान लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन और तीसरी, छात्रों के हक में नीतियां बनाना। सांसद बेनीवाल ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया तो वे किसी भी समय दिल्ली की ओर कूच करेंगे, जिससे आंदोलन का दायरा और बढ़ जाएगा। यह स्थिति छात्रों के मुद्दों को लेकर राजनीतिक दबाव को बढ़ा रही है। राजस्थान पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बर्खास्त कांस्टेबल परवीन सिंह उर्फ परवीन कमांडो को अरेस्ट किया है। चूरू जिले की पुलिस ने इस अरेस्टिंग को अंजाम दिया। परवीन कमांडो कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई और आनंदपाल गिरोह के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था, जिस कारण उसे पुलिस विभाग से पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था। यह गिरफ्तारी इन संगठित गिरोह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। और आज की राजस्थानी चौकी बात, तिरिया 13 मर्द 18। इसका भावार्थ है कि लड़की की 13 साल की उम्र में और लड़के की 18 साल की उम्र में शादी कर देनी चाहिए। हालांकि अब कानूनी नियम बदल गए हैं, लेकिन प्राचीन टाइम के हिसाब से देखें तो ये प्रासंगिक है। आज के इस वीडियो बुलेटिन में इतना ही। आपको ये वीडियो बुलेटिन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसे लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से इसे शेयर कीजिए और मिलते हैं कल। तब तक अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। नमस्कार।